तो देखिए एक और सवाल लेकर आ गया हूँ जे एडवांस का, जे एडवांस 2025। ये है 3D का क्वेश्चन और ये भी बहुत ही आसान सवाल है। 3D का भी क्वेश्चन क्या है इस बार बहुत आसान आया है, आप सोच नहीं सकते जितना आसान है ये। ठीक है, तो 3 डायमेंशन सबको आता होगा, थोड़ा तो आता होगा जरूर ही। तो ये देखिए, आपसे आपको अगर डिफिकल्ट लगे तो हमें बताइएगा। तो फिर से मैं बता दूं, मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है और आईआईटी का लगभग एग्जाम मैं निकाल चुका हूं। जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम फिजिक्स, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स और सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस में क्वालिफाइड हूं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स से पढ़ाता हूं लोगों को, केमिस्ट्री भी एज पर नीट पढ़ाता हूं, पर मैथमेटिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है क्योंकि मैथमेटिक्स में कंप्यूटिंग का पढ़ाई किया हूं इंटीग्रेटेड एमएससी का एनआईटी पटना से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 3D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, line of intersection of the plane given by the equation 2x plus 3y plus z is equal to 4 और x plus 2y plus z is equal to 5. Let L2 be the line passing through कहां से 2, -1, 3 एंड पैरेलल टू L1. लेट M denote the plane given by the equation 2x plus y minus 2z is equal to 6. सपोज, उसके बाद है सपोज दैट L2 meets the plane M at the point Q. लेट, उसके बाद है लेट, देखिए बहुत ही थोड़ा बड़ा सवाल है पर बहुत आसान है। लेट R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द प्लेन M, then which of the following is are correct? मल्टी करेक्ट आंसर है ये, एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन है ए, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ is 9√3. B, the length of the line segment QR is 15. C, the area of triangle PQR is equal to 3 by 2√234. D, the acute acute angle between the line PQ and PR is cos इनवर्स 1 by 2√3. तो यही क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले तो आप डायग्राम से समझिए कि लाइन L1 जो है वो पास कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब प्लेन दे रखा है कितना, देखिए ये प्लेन दिया है 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 4
एंड एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5। इस प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे एक प्लेन ये है कहने का मतलब, और दूसरा प्लेन क्या है, ये है, ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। दिस इज प्लेन P1, ये प्लेन कितना है, P2 है। और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या पास कर रहा है, लाइन पास कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो आप पढ़े होंगे इसमें कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास करे तो बी वेक्टर जो होता है आई जे के N1, कहने का मतलब L ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे होता है। जैसे इस लाइन का इक्वेशन है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, जहां पे A इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, A वेक्टर यहां पे हो गया और B वेक्टर ये वेक्टर हो गया, और ये जो वेक्टर है इसके नॉर्मल वेक्टर N1 और इसके नॉर्मल वेक्टर N2, इन दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वही क्रॉस प्रोडक्ट यहां से निकाल दिया। तो यहां से देखिए बड़े आसानी से लिख लीजिए कि बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के, और यहां से 2 3 1 और 1 2 1 ऐसा कुछ लिखिएगा। देखिए तो जैसे ही ऐसा कुछ लिखिएगा तो आप यहां से निकाल लीजिएगा कि बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कॉमन, तो 3 माइनस 2 कितना 1 माइनस जे बाहर, तो 2 माइनस 1 1 प्लस के 4 माइनस 3 1, यानी बी वेक्टर हमारा आ गया आई माइनस जे प्लस के, कुछ ऐसा आ गया। यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बी का जो हो गया 1 माइनस 1 और कितना हो गया 1 हो गया। इसको याद रखना है, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। लाइन का जो इक्वेशन होगा हमारे पास, वो जो लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होता है, लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन में x माइनस x1 बाई ए, बाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 बाई 1 बाई माइनस y1 बाई कितना -1 और z माइनस z1 बाई 1, कुछ ऐसा हो गया ये लाइन का इक्वेशन। x1 बाई 1 z1 क्या है, x1 बाई 1 z1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, वही है ना, x1 बाई 1 z1 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो प्लेन का। तो दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं जरा देखिए, दिया हुआ है कितना 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5। देखिए तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए जो थोड़ा सा अलग अलग है उसको जीरो मान लीजिए, तब y इज इक्वल टू 0 ऐसा मान लेते हैं, टेक y इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस z इज इक्वल टू 4 और x प्लस z इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहां से। तो x इज इक्वल टू कितना जरा बताइए, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू क्या है 0। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0 लिए हुए हैं, इसका मतलब -2 प्लस 0 प्लस z इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारे पास लाइन का जो इक्वेशन हो गया L1 का वो कितना हो गया, x1 कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू आ गया x1 मतलब x का वैल्यू आ गया -1, y1 इज इक्वल टू 0 और z1 इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन हो गया x प्लस 1 बाई 1 y माइनस 0 बाई -1 और z माइनस 6 बाई कितना 1, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ऐसा इक्वेशन आ गया। अब कहता है इस इक्वेशन के पैरेलल एक लाइन पास करता है, इस इक्वेशन के पैरेलल, कहने का मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन आया कि x प्लस 1 बाई 1 बाई बटा -1 इज इक्वल टू z माइनस 6 बाई 1, इसके पैरेलल एक लाइन पास करता है b वेक्टर, इसके पैरेलल एक लाइन पास करता है L2, दिस इज L1 ये L2, और L2 ऐसा पास करता है कि ये पास करता है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन, जैसे यहां पे P लिए यहां पे Q, समझे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि L2 ये M है, M कोई प्लेन है, इसका इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 6। तो कहता है कि लाइन L2 पास कर रहा है इस प्लेन से पास कर रहा है कौन, लाइन L2 इसके पैरेलल पास कर रहा है। कहता है कि लेट M डिनोट द प्लेन गिवन बाय द इक्वेशन इतना, और L2 विद द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -1 3, और P क्या है 2 -1 और 3, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है यहां से, और क्या कर रहा है लेट M डिनोट इतना। सपोज दैट L2 मीट द प्लेन M एट Q, देखिए M को Q पे मीट कर रहा है ये, एंड लेट R इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P, और यहां से P जो है R है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, इधर ही हो जाएगा,
इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, इधर हो जाएगा। और इस लाइन का कहने का मतलब L2 का इक्वेशन क्या होगा जरा बताइए। तो L2 इक्वेशन के लिए x का डायरेक्शन कोसाइन तो वही होगा जो लाइन L1 का है। तो x माइनस टू बाई वन, बाई प्लस वन बाई माइनस वन, और z माइनस थ्री बाई कितना 1 इजिकल टू कितना लिखेगा लैम्डा। ये L2 का इक्वेशन है और ये पास कर रहा है कहां से, Q से। तो Q कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बिटवीन लाइंस एंड प्लेन। तो लाइंस और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो यहां से निकालिएगा x इजिकल टू लैम्डा प्लस टू, y इजिकल टू माइनस लैम्डा माइनस वन, और z इजिकल टू लैम्डा प्लस कितना 3। ऐसा निकालिए, x बाई जेड तीनों निकल गया हमारे पास। जब तीनों एक बार निकल जाए तो क्या कीजिएगा, इस वाले प्लेन में रखिए। तो 2 इंटू लैम्डा प्लस टू और प्लस 1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस वन, और उसके बाद माइनस टू इंटू जेड का वैल्यू लैम्डा प्लस थ्री इजिकल टू क्या है, ये क्या दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है 6। यहां सॉल्व करके देखिए तो कितना आता है, ये सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। यहाँ p का वैल्यू हम लिखते हैं 2 माइनस वन और 3। तो 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस 2 लैम्डा और माइनस 6 इजिकल टू 6। तो 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, 4 और 6 कितना हो गया 12। अब 12 में से 3 गया तो 9, तो माइनस लैम्डा और प्लस 3 बराबर कितना 12। तो माइनस लैम्डा इजिकल टू कितना 12 माइनस 3, तो लैम्डा इजिकल टू माइनस 9 हो गया। लैम्डा देखिए माइनस 9 हो गया, तो लैम्डा एक बार माइनस 9 हो गया तो x1 जो होगा या x जो होगा हमारे पास निकल जाएगा माइनस 9 प्लस 2 7, माइनस 9 माइनस 1 इजिकल टू माइनस 10, और माइनस 9 प्लस 3 इजिकल टू माइनस 7, सॉरी माइनस 9 प्लस 3 इजिकल टू 6, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए तो जरा सा, देखिए जरा सा लैम्डा का वैल्यू कितना आया है वहां से, लैम्डा इजिकल टू माइनस 9, ठीक है। तो माइनस 9 आया, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस 6 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये पॉइंट कोऑर्डिनेट -7, 8 और -6। -7, 8 और कितना आ गया वो -6 आ गया, -7, 8 और कितना आ गया -6 आ गया। तो यहां से Q आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कौन R। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते कैसे हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहले ये तो पता है हमको, ये तो यहां से यहां तक पता है हमको ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब ये वाला पॉइंट पता है हमको तो कि ये लाइन का इक्वेशन पता है हमको कि नहीं पता है, क्योंकि ये जो लाइन है, लाइन ये P लाइन PR जो है वो पैरेलल, उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा इसके पैरेलल हो जाएगा। लाइन PR जो है, लाइन PR और उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा n के बराबर हो जाएगा क्योंकि उसी के डायरेक्शन में है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से निकालना है, तब देखिए क्या क्या करना होगा इसको आपको। तो R के लिए x माइनस 2 बाई इस लाइन का बाई 2 बाई प्लस 1 बाई 1 इजिकल टू z माइनस 3 बाई माइनस 2 इजिकल टू कितना हो गया म्यू। अब हमको ये चला R चाहिए, तो R चाहिए तो इस लाइन का, ये लाइन PR का इक्वेशन है, ये लाइन किसका इक्वेशन है, P और R का इक्वेशन है, लाइन PR का इक्वेशन इसका इक्वेशन है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे और इस प्लेन को सॉल्व करेंगे तो R निकल जाएगा। तो देखिए जरा सॉल्व करके इसको देखते हैं हम लोग, सॉल्व करके क्या आता है। तो यहां से x इजिकल टू 2 म्यू प्लस 2, y इजिकल टू म्यू माइनस 1 और z इजिकल टू माइनस 2 म्यू प्लस 3, क्योंकि यहां से दिया हुआ है ना इसका थर्ड वाला इक्वेशन -2। हाँ, अब इसको क्या कीजिएगा इस प्लेन में रखिए, तो प्लेन में रखिएगा तो 2 इंटू 2 म्यू प्लस 2 प्लस म्यू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 म्यू प्लस 3 इजिकल टू कितना है 6 है। तो 4 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 म्यू और माइनस 6 इजिकल टू 6। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कुछ ऐसा ही आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद तो देखिए म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू को सॉल्व कीजिए, म्यू सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 4 और 4 8 है कितना 9 म्यू और 4 और कितना 4 में से 1 गया 3 तो -6 इजिकल टू 9, तो म्यू इजिकल टू भी कितना आ गया 1 आ गया।
म्यू इक्वल टू कितना आ गया जी, 1 आ गया देखिए। और म्यू इक्वल टू एक बार 1 आ जाए तो म्यू 1 आ जाए, देखिए जगह थोड़ा सा कम इसलिए आगे पीछे होते हैं दिखते नहीं है, तो म्यू अगर एक बार 1 आ जाए, यहाँ वैल्यू रखिए, तो 2 + 2 इक्वल टू 4, 1 - 1 इक्वल टू 0, -2 + 3 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी इसका आ गया 4 0 और कितना 1, ऐसा कुछ आ गया। अब ये सब हमारा निकल गया। अब हमको चाहिए पहला ऑप्शन, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू का लाइन सेगमेंट का लेंथ बताइए, पी क्यू का लेंथ कितना होगा, जरा कोई बता सकते हैं हमको, जरा देखिए। तो पी क्यू का लेंथ का लाइन सेगमेंट अगर आपको चाहिए तो कोऑर्डिनेट तो सबका पता है, पी दिया हुआ था, क्यू निकाल लिए, आर निकाल लिए। तो पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो 2 + 7 का स्क्वायर प्लस -1 - 8 का स्क्वायर प्लस 3 + 6 का स्क्वायर, इसका रूट, तो कितना आएगा 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इसका मतलब 9√3। यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 9√3 वाज करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट आंसर। यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर इज 15। क्यू आर कहाँ है, ये दिस द क्यू आर। क्यू आर के लिए बताइए जरा, क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर प्लस 1 + 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 3 7, सॉरी 4 7 4 कितना 11, तो 121 प्लस 64 प्लस 49। ठीक है, 40 अब 60 होता है तो 160 हो गया प्लस 64 √234 हो गया, ये हो गया 234 का रूट।